तो 5th, 6 और 7 जून के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी 8 जून यानी कि आज मॉर्निंग के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इंडस्ट्री 4.0 के सारे क्वेश्चन हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ की बघा इथे कमेंट आलेली आहे एकाची, म्हणजे अरुष पवार यांची कमेंट इथे आलेली आहे। तर ज्यांना काही डाऊट्स असतील तर ते बघू शकता की आपल्या जे काही इंडस्ट्री 4.0 क्रॅश कोर्स आहे त्याचा खरंच त्यांना फायदा झालेला आहे। तुम्ही ते वाचू शकता कमेंट की तुमच्या व्हिडिओच्या बाहेर कुठलेच क्वेश्चन आलेले नाही आहे अँड ऑल क्वेश्चन्स क्लिअर झाले तुमच्या व्हिडिओ बघून इंडस्ट्री 4.0 अँड ॲडव्हान्स मॉड्यूल 10 मार्काचे सगळ्याच्या सगळ्या त्यांनी अटेम्प्ट केलं। तर तुम्ही फक्त सगळ्या व्हिडिओ जरी पाहिला तरी ऑलमोस्ट 10च्या 10 आउट ऑफ 10 तुम्ही इथं मार्क्स इझिली स्कोर करू शकता। आणि जे मुलं म्हणत होते की सर तुम्ही मराठीमधून बोला किंवा मराठीमधून का बोलत नाही आहे, तर त्यांना सांगतो की आपला ITI इन्स्ट्रक्टरचे ऑल ओव्हर द इंडिया बऱ्याच राज्यांमधून ITI इन्स्ट्रक्टरच्या एक्झाम निघतात आणि त्या सगळ्यांना सुद्धा इंडस्ट्री 4.0चा सिलेबस असू शकतो किंवा दुसऱ्या कुठल्याही एक्झाममध्ये इंडस्ट्री 4.0चा सिलेबस असू शकतो। तर त्यांना सुद्धा फायदा मिळावा ह्यासाठीच मी सगळ्या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या मी हिंदीमधूनच करतो, त्यामुळे मॅक्झिमम मुलांना त्याचा बेनिफिट घेता येईल। असं नाही की फक्त मी महाराष्ट्रापुरतीच व्हिडिओ बनवतो, मी ऑब्व्हियसली ऑल ओव्हर द इंडिया जे कुठल्या एक्झाम येतात त्या सगळ्यांसाठी मी प्रिपरेशनची तयारी करून घेतो। जे कुठले एक्झाम असतील ते त्यामुळे जॉब नोटिफिकेशन पण ऑल ओव्हर द इंडियाचे असतात। क्वेश्चन रिलेटेड जे काही असतील किंवा दुसरे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स असतील ते सगळ्या व्हिडिओ आपण ऑल ओव्हर द इंडिया सगळ्या जे काही एक्झाम्स असतात त्याच्यासाठी आपण क्रिएट करतो। त्यामुळे सगळ्या जे टेक्निकल रिलेटेड पार्ट है तो सगळा आपला हिंदीमधूनच असेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट वन इज हु कॉइन द टर्म इंडस्ट्री 4.0। ओके, तो एग्जैक्टली अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना तो इंडस्ट्री 4.0 ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम है। तो अगर आप विकीपीडिया पे देखोगे तो इसका इन्होंने नाम दिया था कि वुल्फगैंग वॉल्स्टर यहाँ पे इन्होंने नाम दिया था वुल्फगैंग वॉल्स्टर। अगर आप विकीपीडिया पे चेक करोगे तो, लेकिन अगर आप और 2-3 वेबसाइट चेक करते जाओगे तो हर एक जगह पे आपको डिफरेंट नाम है वो दिखाई देगा। तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि अपने जो एग्जाम में कौन से ऑप्शंस पूछे गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग है वो करेक्ट आंसर है वो हो सकता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या एग्जैक्टली सेंटेंस फ्रेमिंग है वो नहीं पता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पॉसिबल है तो जल्द से जल्द बाहर निकलने के बाद जल्द से जल्द जो कुछ भी क्वेश्चन है वो टाइप करके किधर ना किधर तो एटलीस्ट सेंड करके रखो, ताकि हमें यहाँ पे हम लोग इन डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। विथ ऑप्शंस अगर रहेगा तो अच्छी बात है, बड़े ऑप्शंस नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट ऑप्शंस है तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द 3D प्रिंटिंग यूज इन द मेडिकल फील्ड। तो 3D प्रिंटिंग का मेडिकल फील्ड में क्या उसका रोल है वो प्ले हो सकता है। तो कोई भी अगर आपको पर्टिकुलरली एक आपके अंदर अगर कुछ कोई बोन का वगैरह स्ट्रक्चर बनाना है तो उस टाइप का हम लोग वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग। यानी कि अगर वहाँ पे अगर किसी डिसलोकेट वगैरह हो या फिर कोई भी एक छोटा अगर पोर्शन वहाँ पे अगर हम लोग को फिट करना है या फिर कोई भी और मेडिकल कोई भी इक्विपमेंट अगर हमें बनाना है तो वहाँ पे भी हम लोग 3D प्रिंटिंग है वो बना सकते हैं। तो ऑप्शंस में से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये हमने फाइनेंशियल लिटरेसी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना असाइन की है, यानी कि जो टोटल गवर्नमेंट स्कीम है उसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म वगैरह पता होना चाहिए और उसका जो पर्पस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने फुल फॉर्म से रिलेटेड एक टेबल वहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर से चेकआउट करना। उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सेबी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एकदम फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंडस्ट्री 4.0 का क्रैश कोर्स है वो बनाया है अपने चैनल पे। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करोगे अमेजिंग इंजीनियर्स पे तो इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। मैं कंटिन्यूसली अपडेट करते भी जा रहा हूँ और जो कुछ भी अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द IIoT यूज इन द इंडस्ट्री। IIoT का इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ होता है ये भी हम टिक कर सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया था। ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो हम लोग टिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉर विच पर्पज एफ कोड इज़ यूज। तो हम लोगों ने CNC मशीन देखा था, तो उसमें वहाँ पे हमने M कोड और जो G कोड है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखे थे। G कोड से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 शिफ्ट में। M कोड से रिलेटेड अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी उसके साथ साथ F कोड भी इन्होंने पूछना है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी इंडस्ट्री 4.0 के जो लेवल है वो धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आसान आए थे लेकिन अभी उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो F कोड होता है फीड रेट कमांड के लिए एंड इट्स कंट्रोल्स हाउ फास्ट द कटिंग टूल मूव्स। तो F कोड है तो वो भी एक बार ज़रूर से देख के जाना कौन से F कोड का क्या क्या रोल होता है वो।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 5C आर्किटेक्चर। तो कल ही मैंने यहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम का वीडियो अपलोड किया था और वहाँ मैंने कहा भी था कि 5C आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। क्या क्या 5C आर्किटेक्चर होते हैं एटलीस्ट नाम तो देख के जाना। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन छोटा डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड किया था। तो PDF अगर आपने देखा रहेगा या फिर वीडियो देखा रहेगा, आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्लिक किया रहेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे देखा है या फिर ये थियरी से रिलेटेड हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे देखा है। तो 5C आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर नहीं देखा है तो साइबर फिजिकल सिस्टम वाला लेक्चर है वो जरूर से देखना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी, और सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्रैश कोर्स मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे अपने प्लेलिस्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वगैरह या फिर कौन से एप्लीकेशंस होते हैं वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे विदाउट ऑप्शन में आंसर आपको नहीं बता सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री 4.0। तो इसके शायद मुझे लंबे थोड़े ऑप्शंस थे तो स्टूडेंट को पता नहीं था, तो जितना मुझे मिला उतना ही मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक ये क्वेश्चन था जो पिछले किसी शिफ्ट में था, ये आज के नहीं पिछले किसी शिफ्ट में था, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी मिला हुआ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द AGV। ऐसा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे है व्हाट इज अ V2X V2I एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द V2G। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है व्हीकल कनेक्टिविटी के लेक्चर में। सारे टाइप्स V2N, व्हीकल टू नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू क्लाउड, पेडेस्ट्रियन, डिवाइस, ग्रिड से रिलेटेड हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप देखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। V2X और V2I डायरेक्टली इन्होंने फुल फॉर्म में वो पूछा था या फिर उसके रिलेटेड सिंगल डेफिनेशन था, ऐसा एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। V2X होता है व्हीकल टू एवरीथिंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, और V2I इज व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन रिलेटेड टू द ड्राइविंग ऑटोमेशन लेवल बाय द SAE। तो ये हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस किया है। 0 से लेके 5 तक यहाँ पे ऑटोमेशन के लेवल होते हैं। नो ऑटोमेशन से लेकर फुल ऑटोमेशन की तरफ ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है। टोटल 6 लेवल होते हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर देखा रहेगा तो आपको इजीली ये क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। ऑटोमेटेड व्हीकल और व्हीकल कनेक्टिविटी का जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रीन इंजीनियरिंग। तो जो मैंने कहा था ग्रीन इंजीनियरिंग यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी इकोनॉमिक एनवायरमेंटल जिससे खतरा नहीं होगा, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ग्रीन इंजीनियरिंग यानी कि बेसिकली इको फ्रेंडली। यस, इको फ्रेंडली हम लोग उसको कह सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसे टाइप के कोई भी आंसर रहेंगे तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन उनको याद थे, तो उसके अकॉर्डिंग अभी प्रोडक्शन बाय यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। तो ग्रीन इंजीनियरिंग मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जितना वेस्ट या फिर जितना पोल्यूशन है वो कम होगा और उतना ही इफेक्टिवली हम लोग जो कुछ भी है वो कर सकते हैं, इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड रिड्यूस द वेस्ट। तो इतने ही क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। टोटल फर्स्ट और 2 शिफ्ट में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से 15 क्वेश्चन ही हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी याद है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में से जो यहाँ पे कवर नहीं हुए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए भी जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से नोट डाउन करना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट है वो ज़रूर से जाके चेकआउट करना। वहाँ पे हम लोगों ने फ्री में इन डिटेल में सारा कोर्स है वो अवेलेबल करके दिया है। चाहे तो आप कमेंट्स भी देख सकते हो, वहाँ पे स्टूडेंट ने कहा है कि जो हमने वहाँ पढ़ा है वही सेम एज इट इज़ एग्जाम में आया है, और 10 आउट ऑफ 10 बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।